साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद नवाब मलिक को कहीं से राहत नहीं है, उल्टा आफतों का सिलसिला या कहें कि आफतों की बाढ़ थम नहीं रही है और जेल से बाहर आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं दिख रही। लेकिन इस बीच मलिक के केस में कुछ ऐसा ट्विस्ट आ गया, केस ऐसा पलटा कि अब यहां तक कहा जाने लगा है कि अब तो नवाब मलिक को जरूर राहत मिल जाएगी। अब नवाब मलिक को जेल से बाहर आने से कोई रोक नहीं सकता, यही कहा जा रहा है। और इसकी वजह है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें बिल्कुल हूबहू नवाब मलिक के अंदाज में दाबने की तैयारी है। उसी अंदाज में फडणवीस घिरते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद मामला समझौते पर छूट सकता है। तो क्या है पूरा अपडेट, क्या है फडणवीस का केस, कैसे पलट गया मामला, मलिक का केस क्या है, सब कुछ आपको बताते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई नवाब मलिक अब छूट जाएंगे या फिर अब भी उनका बचना मुश्किल ही दिख रहा है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक को लेकर लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं, क्योंकि नवाब मलिक आर्यन खान केस में लगातार मुकर थे, समीर वानखेड़े को लेकर भी लगातार मुकर थे, यहां तक कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी नवाब मलिक के बयान आते रहे थे। इसीलिए नवाब मलिक को सलाखों के पीछे जाने के बाद से लोग जानना चाहते हैं कि अब मलिक का स्टेटस क्या है, मलिक का अपडेट क्या है। तो अब इस केस में नया अपडेट या कहें कि नया ट्विस्ट आ गया है। जी हाँ, केस पूरी तरह से पलटता हुआ दिख रहा है। अब पहले आपको बताते हैं कि आखिर मुंबई में नया क्या हुआ और उसे फिर डिकोड भी करेंगे और मलिक के केस से जुड़ने का एंगल भी बताएंगे। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद जानकारी दी है कि मुंबई पुलिस ने उन्हें सीआरपीसी की सेक्शन 160 के तहत बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन की साइबर सेल में बुलाया है और इसके लिए रविवार 13 मार्च की सुबह 11 बजे का समय दिया गया है। फडणवीस ने खुद बताया कि वो सुबह 11 बजे पुलिस स्टेशन जाएंगे और अपना बयान दर्ज कराएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि फडणवीस को नोटिस आईपीएस रश्मि शुक्ला फोन टैपिंग के मामले में भेजा गया है। जी हाँ, वही फोन टैपिंग मामला जिसे लेकर आरोप लगे थे कि पुलिस के जरिए पिछली सरकार के दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी के नेताओं के फोन टैप हुए थे और इसके लिए बाकायदा कोड नेम तक रखे गए थे और रश्मि शुक्ला इसमें बड़ी आरोपी हैं। और अब फडणवीस को इसमें बहुत बड़ा झटका लगा है, फडणवीस को घेरने की तैयारी है, फडणवीस को नोटिस भेजा गया है, बुलाया गया है सुबह 11 बजे आने के लिए। हालांकि इस बीच एक नया अपडेट ये भी है कि फडणवीस को पहले नोटिस भेजा गया था, लेकिन अब खुद मुंबई पुलिस फडणवीस के घर जाएगी और घर पर ही पूछताछ होगी। और अगर मामला बिगड़ा तो हो सकता है कि जिस तरह से नवाब मलिक को ईडी के ऑफिस लाया गया था, उसी तरह से मुंबई पुलिस के ऑफिस फडणवीस को लाया जा सकता है। अब फडणवीस को बुलाया गया या कहें कि फडणवीस के पास पुलिस जाएगी, तो इसका नवाब मलिक के केस से क्या संबंध है, नवाब मलिक कैसे छूट जाएंगे, वो हम आपको बताते हैं और समझाते हैं। असल में नवाब मलिक पर डी गैंग से संबंध होने का पहला आरोप फडणवीस ने ही लगाया था और सबूत देने की बात भी कही थी और उसके बाद ही ईडी ने मलिक पर कार्रवाई की है। और यही नहीं, महाराष्ट्र सरकार और एनसीपी लगातार आरोप लगाती रही है कि नवाब मलिक पर राजनीतिक दुश्मनी के चलते कार्रवाई हो रही है। खुद नवाब मलिक भी आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी सरकार के इशारे पर उन्हें परेशान किया जा रहा है और यही आरोप फडणवीस और बीजेपी की तरफ से लगाया गया है महाराष्ट्र सरकार पर। जी हां, फडणवीस के इस केस में बीजेपी का कहना है कि ये बदले की भावना से काम हो रहा है, नवाब मलिक का बदला यहां पर लिया जा रहा है। और बीजेपी का आरोप है नवाब मलिक पर हुई कार्रवाई के बाद बदला लेने के लिए फडणवीस पर कार्रवाई हो रही है, जो कि होनी नहीं चाहिए। अब कुछ तो आप समझ ही गए होंगे, बाकी जो कुछ बचा है वो हम आपको समझाते हैं। असल में महाराष्ट्र में बीजेपी और अन्य पार्टियों के बीच खासी लड़ाई लंबे समय से जारी है और हर केस में यहाँ सियासत जरूर हावी हो जाती है और हो सकता है कि इसीलिए नवाब मलिक की तरफ से पहले आरोप लगाए गए कि उनके साथ गलत हो रहा है और अब फडणवीस की तरफ से आरोप लगाए गए कि महाराष्ट्र सरकार उनके साथ गलत कर रही है। अब यहाँ पर आगे क्या हो सकता है तो वो समझिए। अब यहाँ पर हो यह सकता है कि अगर बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार
सरकार के बीच आपस में कोई सुलह हो जाए, कोई कोर्ट से बाहर फैसला हो जाए, आपस में बात बन जाए, तो फिर दोनों ही मामले ठंडे बस्ते में जा सकते हैं। जी हाँ, जो कि अक्सर राजनेताओं के मामलों में होता भी रहा है। देखा भी गया है कि सियासी पार्टियां आपस में बात करके एक दूसरे के मामलों को हल्का कर देती हैं या फिर एक दूसरे के खिलाफ जांचों को बंद कर देती हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है, बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार के बीच कुछ डील होती है, तो फिर नवाब मलिक को भी बड़ी राहत मिल सकती है, फडणवीस को भी राहत मिल सकती है और नवाब मलिक जेल से बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं माना, एक ने भी बीच का रास्ता निकालने की बात मानी ही नहीं, तो फिर दोनों का नपना तय है, क्योंकि फिर नवाब मलिक तो नप ही रहे हैं, जेल के अंदर ही हैं और राहत मिलेगी जब मिलेगी तब मिलेगी। लेकिन फिलहाल तो वो सलाखों के पीछे हैं और जेल में हैं, परेशान हो रहे हैं और उसी कंडीशन में फडणवीस भी बुरी तरह से नप जाएंगे। शुरुआती हालात में उन्हें भी अंदर डालने की यानी कि जेल में डालने की पूरी तैयारी हो सकती है। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो संभावना दिख रही है वो यही है कि फडणवीस को पूछताछ के लिए बुलाने के बाद अब तक फ्रंट में दिख रही बीजेपी बैकफुट में है और इसीलिए नवाब मलिक के केस में भी पूरा ट्विस्ट आने की संभावना है, क्योंकि फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े नेता है और अगर उन पर एक्शन होता है तो बीजेपी वाकई मुश्किल में आ जाएगी, फडणवीस भी खुद मुश्किल में आ जाएंगे। अब देखना होगा कि फैसला क्या होता है, क्या आपस में बात बनती है नहीं। तो ऐसे में आपका क्या कहना है, क्या कोर्ट से बाहर मिलकर दोनों को समझौता करके अपने अपने मामले को शांत कर लेना चाहिए या फिर कोर्ट में केस चले और जो भी दोषी हो उसे सजा मिले? आपका इस पर क्या मानना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक उसी आर्थर रोड जेल में है जिसमें आर्यन खान बंद थे और उसी आर्यन खान केस के बाद नवाब मलिक की आफत बढ़ना भी शुरू हुई थी और अब तो हालत ऐसी है कि नवाब मलिक जिस पर भी हाथ रख दें वो पत्थर हो जाए। जी हाँ, कंडीशन ऐसी ही दिख रही है, क्योंकि नवाब मलिक जो कह रहे हैं उसके समर्थन में तो दूर, तुरंत ही लोग उसके विपक्ष में उनके विरोध में खड़े हो जा रहे हैं। अब इस केस में नया ट्विस्ट ये है कि नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत की पूरी उम्मीद थी। मलिक को उम्मीद थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट उन्हें कुछ न कुछ रिलीफ जरूर देगी और ईडी को सही रास्ता बताएगी, लेकिन यहाँ तो हालात संभलने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला अटक गया है या कहें कि लटक गया है। पूरा मामला समझिए कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दी थी कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनका केस गलत है, उनकी गिरफ्तारी अवैध है और इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली तारीख यानी कि 7 मार्च सोमवार की दी थी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में सोमवार को कुछ नहीं हुआ, मंगलवार को भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कि बुधवार को भी मामला अटक गया, लटक गया। जी हाँ, लगातार 3 दिन मामला बुरी तरह से फंस गया, अटक गया। हालांकि इस दौरान पहले ईडी की तरफ से जवाब दाखिल किया गया और फिर नवाब मलिक के वकील अमित देसाई की तरफ से भी दलीलें दी गई और मामला लंबा खिंच गया। अब हालात यह है कि मामला खिंचता जा रहा है और जिसका सीधा मतलब यह है कि नवाब मलिक की हालत और ज्यादा बिगड़ने वाली है। नवाब मलिक की मुश्किलें आगे और भी बढ़ने वाली है। जेल में लंबे समय तक रहना पड़ सकता है। नवाब मलिक फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है और अब तो हालात ये हैं कि मलिक के लिए जेल ही जिंदगी बनती जा रही है, राहत कहीं से भी नहीं दिख रही है और सबसे बड़ी बात, जेल से बाहर आने की गुंजाइश दूर दूर तक दिख नहीं रही है और हर रोज गुंजाइश कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में भी मामला अटक सा गया है, बहुत देरी इसमें हो रही है। और सबसे बड़ी बात, मामला यहाँ पर समझिए कि अगर कोई मामला गंभीर होता, कोई मामला जरूरी होता तो उसे पहले दिन ही सुन लिया जाता है, उसमें पहले दिन ही फैसला भी दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो पहले दिन के बाद दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन, सोमवार की तारीख दी गई, फिर मंगल की तारीख दी गई और फिर बुधवार के बाद आगे की भी तारीख दी गई। और बड़ी खबर यह है कि बुधवार को भी जब कुछ नहीं हुआ, कोई भी फैसला नहीं आ पाया, तो नवाब मलिक बुरी तरह से फंस गए और अटक गए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।